हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और लेकिन चलो कोई बात नहीं, सर्दी से तो बचा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि सर्दी से बचने के अलावा आपको काम भी करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा। उसी के बारे में बात करूँगा कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल, अब जैसे कि मेरे फ्रेंड ने ही कहा था, क्योंकि मैं कोई सर्टिफ़ाइड एक्सपर्ट हूँ नहीं इस चीज़ को लेकर कि भई किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट पैसा नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट दैट मच सर्टिफ़ाइड कि भैया कि कि भई इसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा बन ही जाएगा। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना कि दोस्त अगर कोई सलाह दें कि भई इसमें इन्वेस्ट करो और आपको नुकसान हो गया, तो वो फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हाल-फिलहाल में मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि भई अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करोगे, कॉपर में एसआईपी या कॉपर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। ऐसा मेरे फ्रेंड ने कहा। अब बात करते हैं कि भैया क्या कॉपर में इन्वेस्ट करना ठीक है? क्योंकि हाल-फिलहाल में आपने देखा कि गोल्ड में कितना गोल्ड की वैल्यू कितनी ऊपर तक गई और कितना फ़ायदा हुआ लोगों को और कितना लोगों ने पैसा कमाया गोल्ड में। विदिन 1 ईयर के अंदर गोल्ड जो है वो अराउंड कितना चला गया, अराउंड 1 साल में गोल्ड जो है वो 2 गुना चढ़ गया। अब देखिए, गोल्ड में भी मैं आपको बताता हूँ कि कभी-कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है कि गोल्ड में ज़्यादा प्रॉफ़िट होता नहीं है कई सालों में। बट अभी हो रहा है क्योंकि सर्टेन ऐसा कहा गया है कि जो गोल्ड जो है वो मार्केट में कम आ गया, क्योंकि सरकारें जो हैं वो होल्ड कर रही हैं गोल्ड को, ठीक है। अब बात रही कॉपर की, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल, अब देखें, ये ईवी वगैरह में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। इन्स इनके कंपोनेंट्स बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में कुछ कॉपर के स्टॉक्स हैं वो ऊपर भी गए हैं। बट हाँ, एक चीज़ होती है इन सब इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि कॉपर ना एक साइक्लिक ट्रेंड फ़ॉलो करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉपर 1-1 डेढ़-डेढ़ साल तक काफ़ी नीचे भी गया, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स वगैरह देखेंगे कॉपर के, तो कभी-कभी ये इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, कभी-कभी इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, फिर भी नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, कॉपर जो है वो साइक्लिक ट्रेंड फ़ॉलो करता है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कॉपर में, ठीक है। ऐसा अगर आप चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखो, अब मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं कि भई कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो मैं तो लोगों को सलाह दे नहीं सकता, ठीक है, कि भई आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे कॉपर में, ठीक है। वैसा नहीं होता। हाँ, आप खुद से एनालिसिस कीजिए और सलाह लीजिए और फिर आप कॉपर में इन्वेस्ट करें। और हाँ, हो सकता है कि कॉपर ऊपर जाएँ और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट भी दें। हो सकता है बहुत नीचे भी जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है? तो बिल्कुल वाइज़ली डिसीज़न लें। लेकिन हाँ, कॉपर क्या है कि कॉपर अब यूज़ तो हो रहा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में और ये सब में, क्योंकि फिर कॉपर की ज़रूरत है, जो कंपनियाँ इस फ़ील्ड में हैं, तो वो अब कॉपर का इस्तेमाल करिए। ईवीज़ में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो कॉपर वाली कंपनियाँ हैं वो जो ईवी व्हीकल्स बनाती हैं वो कॉपर का इस्तेमाल करिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें हो सकता है कि भई अब स्टॉक्स ऊपर जाएँ, बट ये भी बात होती है ना कि भई कि कल को हो सकता है कि कॉपर के अलावा कोई और धातु यूज़ हो और फिर ये नीचे चला जाए, क्योंकि डिमांड तो कम ज़्यादा होती रहती है किसी भी चीज़ की, कि कभी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई किसी चीज़ की तो उसके स्टॉक्स ऊपर चले जाएँगे, कभी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी तो वही उसके स्टॉक्स फिर अ, नीचे चले जाएँगे, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मेरा मानना यही है कि आप ले सकते हो रिस्क, बट ना जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो उसका जो, जैसे कॉपर में, किसी कॉपर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका जो मतलब पोर्शन है, वो अगर आप 5-10% या मैक्सिमम 15% ही रखो ना, तो ज़्यादा अच्छा, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है?
तो बिल्कुल वाइसली डिसीज़न लो। और किसी के फ्रेंड्स से कहने पे कि भैया वो कह रहा है कि कॉपर बढ़ेगा, तो हो सकता है बढ़े, हो सकता है कि भई ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कि भैया अ, ना भी बढ़े, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं कॉपर में। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, स्टील स्टील जो कंपनी स्टील बनाती हैं, उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं ना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, कभी-कभी इस डिमांड कम हो जाती है स्टील की, कभी कुछ दुनिया में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, ये हो गया, पता नहीं फलाना-ढिमकाना, कुछ भी दुनिया भर के मतलब जो भी कुछ कहीं पे लड़ाई हो गई। आजकल ये सब चलता ही रहता है, यूक्रेन, रशिया और ये सब। तो ना उसका भी एक होता है, ठीक है? तो ऐसे में ना मतलब ये जो इनकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ती-बढ़ती रहती है। तो वो चीज़ है। तो बिल्कुल आप वाइज़ली डिसीज़न लें, कोई भी किसी में चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। और हाँ, सबसे बेस्ट तो यही है कि किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? आप एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, ठीक है? एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि भैया आपने किसी की सलाह ली और फिर बाद में नुकसान हो गया आपको, तो भई वो तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। आप उसको बोल नहीं सकते कि भैया तूने बोला था और मेरा नुकसान हो गया, तो आप उससे पैसा थोड़ी ना माँगोगे, तो वो बात होती है। तो यही है, आप देख लो आपने कॉपर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और चार्ट्स वगैरह देख लो तो ठीक है, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है कि हाई पे फिर जब बहुत हाई पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो लोग सेल भी करते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? तो वो आप पूरा सोच समझ के ही आप इन्वेस्ट करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। वीडियो कैसा लगा? तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।